जो मैं आपसे ड्रग डिस्कस करने वाला हूँ उसको हम कहते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। अक्सर ये कैप्सूल्स की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? आपने पहले शायद इस साइक्लिन का नाम सुना हो, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन आपने सुना है। इसके अलावा जो है आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह में भी ये सिन का वर्ड आता है, लाइक दैट। और ये अक्सर यूज़ होते हैं एंटीबायोटिक्स में। तो नो डाउट कि डॉक्सीसाइक्लिन भी एक्चुअली एक एंटीबायोटिक है, लेकिन इसके साथ साथ कैंसर्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, कैप्सूल में अगर आप देखें तो 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg तक की कैप्सूल्स इसके अवेलेबल हैं। एडॉक्सा के नाम से आती है। यूज़ पे आ जाते हैं, जो कि इसका मेजर पर्पज़ है। देखें, अक्सर जो अस्पतालों में देखा जाए तो स्किन इन्फेक्शंस जो होती हैं, ख़ास करके ख़वातीन को रिकमेंड की जाती है डॉक्सीसाइक्लिन, क्योंकि स्किन की अक्सर छोटी से छोटी इन्फेक्शंस को भी ख़वातीन उसको रिपोर्ट करती हैं डर्मा में, और उनको डॉक्सीसाइक्लिन प्रेस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शंस भी उसमें हो सकते हैं, या डेंटल इन्फेक्शंस हैं, साथ में एसटीडीज़ हो सकती हैं, उनके लिए भी ये ड्रग दी जा सकती है। एंड लॉट ऑफ अदर रेयर इन्फेक्शंस। ठीक है। अच्छा, ये करती क्या है? इट कैन बी यूज टू प्रिवेंट मलेरिया। अगर आपको ट्रैवलिंग है, आप कहीं ट्रैवल करते हो, किसी जगह पे आप ट्रैवल करते हो जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ है, तो आप प्रोफाइलेक्टिकली ड्रग ले सकते हो। इसके अलावा इट इज़ अवेलेबल ऑन प्रेस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी मैंने कहा ये कैंसर में यूज़ होती है। तो कैंसर्स की ड्रग आपको ऐसे नहीं कि किसी फार्मेसी पे चले जाओ और आपको ड्रग दे दें, वो इसको बाकायदा प्रेस्क्राइब करना पड़ता है, डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक लेनी पड़ती है। साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बिल्कुल जिस तरह हर ड्रग के होते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स में डायरिया तो हर एंटीबायोटिक के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग है, ड्रग रैशेज़ हो सकते हैं क्योंकि वो स्किन में उसका इफेक्ट आता है। एसोफेजियल अल्सर्स हैं, एसोफेजाइटिस है, फेशियल रेडनेस, हेडेक या हाइव्स वगैरह हो सकती हैं। ठीक है, अब ये साइड इफ़ेक्ट्स हर देखें, ड्रग के साइड इफ़ेक्ट किसी में आते हैं, किसी में नहीं आते। तो मोस्टली केसेस में डॉक्सीसाइक्लिन आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं करती, और ज़्यादातर ये क्योंकि स्किन के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हत्ता कि अगर आप कैंसर्स में यूज़ करते हैं तो वो अकेली डॉक्सीसाइक्लिन नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि उसके साथ मज़ीद और ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो आप देख सकते हैं कि दैट इज़ ऑल अबाउट डॉक्सीसाइक्लिन, अ वेरी सिंपल ड्रग, बट क्लिनिकली इट इज़ अ वेरी यूज़फुल ड्रग। दैट्स ऑल।